छठा वर्ग जो निकला बेदिया आज ट्राइब है, जो कुर्मी से निकला हुआ एक जाति है। और कुर्मी शुरू से जिसका जब भी सर्वे हुआ है, जिसने भी सर्वे किया एंथ्रोपोलॉजिकल से लेकर जहाँ तक, उस सर्वे में कुर्मी को आदिम जनजाति, और उस समय जो 14 जातियाँ थी उस जाति में कुर्मी को भी आदिम जनजाति के रूप में रखा, प्रिमिटिव ट्राइब से रखा गया। लेकिन चूंकि जब अंग्रेज यहाँ पर आए और उनको यहाँ खदान खोलना था और उन लोगों ने CNT एक्ट और संथाल परगना एक्ट लगाया, इस एक्ट के तहत उन लोगों को जमीन लेनी थी। और जमीन इस झारखंड क्षेत्र में समतल जमीन सिर्फ कुर्मियों के पास आज भी था, आज भी है और कल भी था। और उसको लेने के लिए इन लोगों ने साजिश के तहत 1931 में कुर्मियों को हटाया नहीं, केवल उसको छोड़ दिया गया। 1950 में जब हुआ, जब भारत सरकार बना 1947 में, और कुर्मियों को जनजाति के सूची से बिना किसी कारणवश उनको हटा दिया गया। और ये मुद्दा उस समय संसद में पुरजोर तरीके से बहुत सारे सांसदों ने, लगभग 50 से ज़्यादा सांसदों ने इस बात को उठाया। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बातों में रखा सदन में, जिस सदन में आप जाके उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कुर्मी जाति को भूलवश छोड़ दिया गया है, इसको शामिल कर लिया जाएगा। अब तक नहीं। और आज तक 68 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, कभी इनकी सुनवाई नहीं। प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी का शासन में अर्जुन मुंडा ने हमारे इस समाज के नाम रिकमेंड करके सेंटर में भेजा। उसके बाद वही ढुलमुल ली थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज समाज से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, किसी की जाति नहीं बदल सकती, धर्म बदल सकता है। धर्म चेंज हो सकता है लेकिन किसी का डोमिसाइल नहीं बदलता। हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे, चाहे वो शेड्यूल रहे चाहे डिशेड्यूल रहे। और ये हमारी मांग आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लगातार चलते जा रही है। और अभी हमारा जो कुर्मी विकास मोर्चा के तहत आप देखेंगे कि 5000 से ज़्यादा औरतें दिल्ली में मार्च की है। और सरकार को पता चल चुका है कि ये कुर्मी जाति को अगर आप नहीं अच्छे तरीके से, कोई भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी रहे, अगर हमको अपना अहमियत नहीं देगी, हमारी पहचान को, जो मेरा छूटा हुआ, जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आप मेरे जाति से हमको नहीं हटा सकते। और ये सिर्फ मामला इसका नहीं है कि रिजर्वेशन हो जाएगा तो हमको नौकरी लगेगी। ये मामला है किसी की पहचान का, किसी के अस्तित्व का। और रिजर्वेशन से ज़्यादा जरूरी है कि झारखंड जैसा प्रदेश, अगर कुर्मी समाज, कुर्मी की जाति यहाँ लगभग 23 से 24% है और अभी आदिवासी का सेंसर में 28% है, ये दोनों जब मिलेंगे तो 50% से ज़्यादा आदिवासी झारखंड में रहेंगे, तब शेड्यूल एरिया होगा। और जब शेड्यूल एरिया होगा तो सारा जितने टैक्स आते हैं, जितने तरीके के टैक्स आते हैं, 80% शेड्यूल एरिया के स्टेट को रहेगा और 20% सेंटर को जाएगा। डर सेंटर को भी, स्टेट को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी डर है कि अगर कुर्मी जाति अगर आदिवासी में शामिल हो जाती है तो सारा का सारा आज यहाँ झारखंड में एक किसी को घोंचा भी खोलना है, एक दुकान भी खोलना है, तो उसे वहाँ का जो शासी का जो पंचायत है, उस पंचायत के मुखिया से उसको आदेश लेना पड़ेगा। डर इसी बात का है कि झारखंड जैसा ऐसा प्रदेश जहाँ 40% से ज़्यादा